प्रयागराज से, जहां पर महाकुंभ क्षेत्र में टेंट में आग लगी। प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में टेंट में आग लगी है। कई टेंट जलकर खाक हो गए हैं। आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। ये बड़ी खबर आ रही है महाकुंभ से, जहां पर महाकुंभ क्षेत्र में टेंट में आग लगी। प्रयागराज में महाकुंभ क्षेत्र में टेंट में अचानक आग लगी। महाकुंभ में आग में जलकर कई टेंट खाक हो गए हैं। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर महाकुंभ क्षेत्र में टेंट सिटी में कई टेंट्स में आग लगी है। ये बड़ी खबर, महाकुंभ में आग में जलकर कई टेंट खाक हो गए हैं। आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। महाकुंभ में आग में जलकर कई टेंट खाक हो गए हैं। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। किन कारणों से आग लगी अभी खुलासा नहीं हो पाया, और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता विमल से। विमल, क्या जानकारी, कितने टेंट इस आग में जल गए हैं और क्या वजह रही आग लगने की? देखिए, जो आग लगने की वजह बताई जा रही है वो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, और ये सेक्टर 19 जो है परसा अखाड़ा क्षेत्र परसा, वहीं पर आग लगी है। और अभी ये पता नहीं चल पा रहा किस अखाड़े में आग लगी है। हालांकि जहां तक जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि महानिर्वाणी अखाड़ा है, उसी अखाड़े में आग लगी है। आग लगने से कई जो टेंट है वो जलकर राख हो चुके हैं। जी बिल्कुल, और जिस तरह से बताया जा रहा है कई टेंट इसमें जलकर पूरी तरह से राख हो गए हैं। क्या लोग उसमें मौजूद थे, ये जानकारी मिल पाई है? नहीं, अभी तक तो किसी की जलने की सूचना नहीं है। हालांकि ये जो आग लगी है वो काफी विकराल रूप धारण कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से टेंट में जो आग लगी उसके अंदर जो साधु महात्मा रहते हैं उनके लिए वहाँ पर लकड़ियाँ रखी जाती हैं और घास वगैरह पे वो रात्रि विश्राम करते हैं, और भी उनके जो सामान है वो सब जलकर राख हो गए। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ मौजूद है और लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है। जी, और अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पाई है, कितने लोग आसपास हो सकते हैं, इसको लेकर कोई खबर मिल पा रही है क्या? देखिए, अभी वहाँ पर पूरे रास्ते को बंद कर दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मेले क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए। हालांकि जिस तरफ आग लगी है उधर सारे रास्ते को ब्लॉक करने के बाद मीडिया को भी वहाँ पर एंट्री नहीं दी जा रही है। और काफी दूर से ये विजुअल हम आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि दूर से ये जो आप धुआं देख रहे हैं, धुएं का गुब्बार देख रहे हैं, आग की जो लपटें देख रहे हैं, वो सेक्टर 19 में लगा हुआ है, आग लगी हुई है। और वो अखाड़ा क्षेत्र में पहुंचा है, सेक्टर 19 और 20, तो अखाड़े के अंदर ही आग लगी है। हालांकि आग लगने में अभी किसी की जुड़ने की कोई सूचना नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, और विमल, ये जो आग लगी हुई है कितने टेंट इसकी चपेट में आए होंगे, इसको लेकर अंदाजन कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? क्योंकि टेंट सिटी है, जाहिर सी बात है जो टेंट्स बने हुए हैं वो भी काफी आसपास ही रहे होंगे, तो कितने हो सकते हैं ये टेंट, ये जानकारी निकल पाई है अभी तक? जो टेंट है वहाँ पे करीब 100 से 150 टेंट होते हैं, छोटे छोटे कैंप बने होते हैं। जो अखाड़े के जो साधु महात्मा होते हैं उसी टेंट में रहते हैं। और तो ये माना जा रहा है कि करीब 20 से 25 जो टेंट है वो आग के हवाले हो गए, आग लगने से जल गए हैं। सन्यासी है अखाड़े के, वो भी बाहर निकल चुके हैं। हालांकि अभी अफरा तफरी का माहौल। बिल्कुल विमल, आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर महाकुंभ का ये टेंट एरिया, और यहाँ पर अचानक आग लग जाती है। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, लेकिन एक खबर ये भी सामने आ रही है कि यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते ही आग लगी। तो तमाम तरह की बातें भी सामने आ रही है। हालांकि जांच का विषय है कि क्या कुछ खास कारण रहे। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर टेंट सिटी में आग लगी है। महाकुंभ क्षेत्र का ये टेंट सिटी का एरिया जहां पर अचानक आग लगती है। कारण कई बताए जा रहे हैं इस आग के पीछे, लेकिन फिलहाल जिस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा है, अंदाजा लगाया जा सकता है आग काफी विकराल है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो दो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से पुल के आसपास ये एरिया है, टेंट सिटी का ये एरिया, जहां पर टेंट ने अचानक आग पकड़ी और काफी तेज इसकी लपटें उठ रही हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, कोशिश की जा रही है इस आग पर काबू पाए जाने की। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, एक ये बस है जिसमें से कुछ लोगों ने, जो लोग इस बस से ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने ये वीडियो भेजा है कि किस तरह से यहाँ पर आग लगी है। और आसपास का ये इलाका जहाँ पर ये बस गुजर रही थी, वहीं से ये तस्वीरें ली गई हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर महाकुंभ क्षेत्र में टेंट सिटी में आग लगी है। और कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है, कई वजहें बताई जा रही है इसके पीछे, लेकिन धुएं का गुबार जिस तरह से उठ रहा है, काफी टेंट्स को इस आग ने अपनी चपेट पे ले लिया है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं।
और ये इलाका जो है वो पुल के आसपास है और ऐसे में टेंट सिटी का जो ये इलाका है यहाँ पर अचानक से आग पकड़ ली जाती है और ऐसे में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह भी एक सामने आई है कि सिलेंडर ब्लास्ट है और इसके चलते यहाँ पर जो टेंट है उसने आग पकड़ी है और जिसके चलते आग धीरे धीरे फैली है। तो कितने टेंट इसकी चपेट में आए ये तो साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन धुएं का गुबार अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर रहा है। अंदाजा आप लगा सकते हैं इस धुएं के गुबार को देखकर कि काफी टेंट इसकी जद में आए होंगे, यानी कि ये जो आग लगी हुई है इसके जद में काफी टेंट्स आए होंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि टेंट्स के अंदर कोई मौजूद था, आसपास कोई था, क्योंकि फिलहाल अभी इसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई हताहत इसमें हुआ होगा। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विमल। क्या जानकारी मिल पाई है? क्या किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने आ रही है? कोई घायल हुआ है? कोई जानकारी इसको लेकर? देखिए, आपको बता दें कि जो ये आग लगी है वो महानिर्वाणी अखाड़ा नहीं है, वो गीता प्रेस का जो कैंप था उसी में आग लगी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। और जो आग है वो काफी विकराल रूप धारण कर ली है। हालांकि आप विजुअल में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आग लगी। हालांकि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां वहां पर मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये देखिए विमल, क्योंकि टेंट सिटी थी, काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पर टेंट्स लगाए हुए थे। हालांकि कहा ये भी जा रहा था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरह से आग लगी है उससे कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर है। जो लोग आसपास थे, क्या कोई प्रत्यक्षदर्शी ऐसा मिला जो कुछ बता पा रहा हो कि आखिर असल वजह क्या रही? क्या कुछ कारण सामने आए? देखिए, अभी कोई वजह सामने नहीं आ पा रही कि किस कारण आग लगी है। हालांकि जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि सिलेंडर में आग लगी थी, उसी को लेकर ये आग काफी तेज भड़क गई, क्योंकि वहां पर जो कैंप था वहां पर घास वगैरह काफी मात्रा में रखे हुए थे, जिसके बाद धीरे धीरे वो घास पे आग पकड़ गई और विकराल रूप धारण कर लिया है। बिल्कुल विमल, और ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए जिस तरह से इस खबर को हम लोगों ने ब्रेक किया है और धीरे धीरे कुछ जो विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें देखा जा सकता है जो आग है वो विकराल होती हुई दिख रही है। धुएं का गुबार बढ़ चुका है। अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आग ने विकराल रूप ले लिया है। आग फैल रही है, जो आसपास के टेंट हैं उनको भी अपनी चपेट में आग लेते हुए दिख रही है। और यहाँ पर भारी सुरक्षा बल तो है ही, इसके साथ साथ जो दमकल की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर दिख रही हैं। अफरा तफरी का माहौल यहाँ देखा जा सकता है। हालांकि कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन 2 तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं। देखिए किस तरह से लोग यहां पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच रही हैं। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीर। आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक कई दमकल की गाड़ियां लगातार घटनास्थल पर पहुंच रही हैं और जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाएगा, ये कोशिश की जा रही है। तो ये जो इलाका है वो धुएं के गुबार से भर गया है और यहाँ पर काफी तादाद में जो दमकल के वाहन है वो पहुंचने लगे हैं, यानी जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सकेगा ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो और जो बाकी टेंट है उसे ये आग अपनी चपेट में ले सकती है, क्योंकि टेंट सिटी है, कई लाखों टेंट यहाँ पर बने हुए हैं और ऐसे में ये और भी ज्यादा भयावह मंजर हो सकता है। तो ऐसा ना हो, ऐसी स्थिति ना बने, उसको लेकर दमकल की कई गाड़ियां लगातार मौके पर पहुंच रही है। और ये सीधी तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर हो गया है। प्रयागराज के महाकुंभ टेंट एरिया है ये, जहां पर ये भीषण आग लगी है और यहाँ पर फिलहाल कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। तमाम तरह की बातें सामने आ रही है कि हो सकता है सिलेंडर ब्लास्ट हुआ हो, शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन अभी स्पष्ट तौर पर कुछ भी वजह सामने नहीं आई है। 2 तस्वीरों के जरिए आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं किस तरह से ये आग है जो कि विकराल रूप ले रही है और इसे देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर भीषण और विकराल आग जो है वो यहाँ पर दिख रही है। ऐसे में इस पर काबू पाया जाना बहुत बड़ी प्राथमिकता है। कोशिश की जा रही है, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ के एक हिस्से में ये आग लगी है, वहीं आग की लपटों से टेंट सिटी जलती हुई दिख रही है, क्योंकि कई टेंट्स को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। महाकुंभ में आग में कई टेंट जलकर खाक हो गए हैं, जो अब तक की जानकारी मिल रही है। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं किस तरह से विकराल ये आग हो चुकी है। जो धुएं का गुबार है वो लगातार बढ़ रहा है, यानी आग बाकी टेंट्स को भी अपनी चपेट में ले रही है। लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर
कितने लोग वहां पर मौजूद थे, किस अखाड़े का ये टेंट है, ये सभी अभी जांच की जा रही है और ज्यादा गहन जांच के बाद ये पता चल पाएगा वजह क्या रही, कितने लोग थे। अभी फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है दमकल विभाग की गाड़ियों की, जो कि लगातार मौके पर पहुंच रही हैं, लेकिन धुएं का गुबार भी लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी कि आग विकराल होती हुई दिख रही है। दो तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का भयावह मंजर हो गया है। महाकुंभ का टेंट एरिया है ये प्रयागराज में, जिस तरह से महाकुंभ शुरू हुआ है 13 जनवरी से, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए थे, लेकिन उसके बाद भी वजह अभी समझ नहीं आई है, स्पष्ट नहीं हो पाया आखिर क्या कारण रहे इसके पीछे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं, आग बुझती हुई नहीं दिख रही है, लपटें बल्कि और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर कई टेंट इसकी चपेट में आए होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जो धुएं का गुबार है उसे देखकर भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि कितनी विकराल ये आग हो सकती है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विमल भी लगातार जुड़े हुए हैं। विमल, जो तस्वीरें आ रही हैं वो और ज्यादा भयावह होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि जो यहाँ पर धुएं का गुबार है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी बिल्कुल, जो आग है वो काफी विकराल रूप धारण कर ली है। हालांकि मौके पर जो 5 दमकल की गाड़ियां थी वो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही है, और मेले में और भी जो तमाम गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की वो भी वहां पर पहुंच गई है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि आग पर अब काबू पा लिया गया, क्योंकि जो जिस तरीके से जो धुएं का गुब्बार था वो आसमान एकदम ब्लैक हो गया था। लेकिन अब जो है वो जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि आग बुझाने का जो प्रयास किया जा रहा था वो अब धीरे धीरे आग थोड़ा कम होती जा रही है। जी, कोशिश की जा रही है, लेकिन काफी टेंट जो है इसकी जद में आ चुके हैं। सेक्टर 19 महाकुंभ नगर प्रयागराज का ये इलाका बताया जा रहा है। हालांकि आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। विमल अपने दर्शकों में ये सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें देख सकते हैं प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र एरिया से, जहां पर टेंट एरिया है, और ऐसे में यहाँ पर काफी तादाद में टेंट इसकी चपेट में आ गए हैं। हालांकि लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है और यहाँ पर एक तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। जो आसपास टेंट है उन्हें खाली कराया जा रहा है। एहतियातन यहाँ पर काफी काम होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आंशिक तौर पर जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ हद तक तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी जो तस्वीरें सामने आ रही है पूरी तरह से इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हालांकि जो लोग आसपास रह रहे हैं इस टेंट एरिया में, उन्हें जरूर बाहर निकाला जा रहा है, उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। तो सेक्टर 19 महाकुंभ नगर का ये इलाका है जहां पर ये भीषण आग लगी है। हालांकि ये धुएं का गुबार जिस तरह से बढ़ रहा है उससे अंदाजा हम लगा सकते हैं कितनी विकराल, कितनी भयावह ये आग यहाँ पर रही है, और ऐसे में कारण क्या उसके पीछे रहे हैं ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जांच का विषय बन चुका है। कि अगर यहाँ पर टेंट सिटी में इतने ज़्यादा टेंट्स लगाए हैं तो एहतियात भी लोगों को बरतनी चाहिए अगर वो काम कर रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट अगर होता है तो थोड़ी सी एहतियात जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए भी ये दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि वो भी कम से कम जब इस तरह के इलाके में रहते हैं तो थोड़ी अपनी सुरक्षा का ध्यान में रखें। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वजह क्या है इसके पीछे। फिलहाल रेस्क्यू चल रहा है यहाँ पर, और एक तरह से जो दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद है। कई गाड़ियां इस वक्त यहाँ पर दिख रही हैं जो कि आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन आग की जो ऊंची लपटें हैं वहाँ पर कोशिश की जा रही है कोई व्यक्ति फंसा ना हो, और उनका रेस्क्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आसपास लोग हैं उन्हें तुरंत ये कहा जा रहा है कि वो इस क्षेत्र को खाली करें। और फिलहाल जिस तरह से आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल की गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं, हालांकि आंशिक तौर पर तो इस आग पर थोड़ा काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तो शॉर्ट सर्किट की वजह भी बताई जा रही है, ये आशंका जताई जा रही है कि इसकी वजह से आग लगी हो सकती है। आसपास के जो टेंट है उन्हें खाली कराया जा रहा है ताकि कोई भी अगर अंदर हो तो वो ना फंसा रह जाए। और ये भी पड़ताल की जा रही है कि जिन टेंट्स में ये आग लगी है क्या वहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद तो नहीं था। ये तमाम तरह की जो जांच प्रक्रिया है वो भी चल रही है, लेकिन फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि लोगों के अंदर ये भरोसा ज़रूर है कि पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं यहाँ पर है उनके चलते कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, धुएं का गुबार बढ़ता जा रहा है, यानी विकराल आग ये हम कह सकते हैं, भीषण आग ये हम कह सकते हैं जिस तरह से इस एरिया में लगी है। और लगातार जो हमारे संवाददाता विमल है वो भी अपडेट हमें दे रहे हैं। विमल, अगर हम यहाँ पर ये देखें तो देखिए किस तरह से दमकल की कई गाड़ियाँ मौके पर मौजूद है और जो आसपास के टेंट एरियाज हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है, लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। अपना सवाल दोहराएं।
लगातार जिस तरह से आग लग रही है विमल, तो जो आसपास के टेंट में लोग मौजूद हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल, जो आग जो लगी है वो उसके अगल बगल जो कैंप बने हुए वहाँ से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि आग जो है अगल बगल की जो कैंपों में न पहुंचे। इसलिए वहाँ पर जो श्रद्धालु या संत महात्मा है उनको वहाँ से अलग किया जा रहा है कि कहीं उनके कैंप में आग न लग जाए। इसलिए उनको किनारे कर दिया, हटाया जा रहा है, कैंपों से बाहर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि अभी सूचना जो आ रही है कि दमकल की 8 गाड़ियां वहाँ मौके पर पहुंच गई। हालांकि वहाँ पर दमकल की जो गाड़ियां हैं वहाँ पर एक ऑलरेडी वहाँ पर एक वो बनाया गया था, कैंप बनाया गया था। दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद रहती थी, 24 घंटे वहाँ पर मौजूद रहती थी। लेकिन अभी करीब 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। जी बिल्कुल, और फिलहाल युद्ध स्तर पर इस आग को बुझाने का काम चल रहा है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है विमल, ये जानकारी भी साफ तौर पर आ रही है। शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 का कैंप ये बताया जा रहा है, और इसको लेकर फिलहाल क्या जानकारी मिल पाई है, यहाँ पर कितने लोग मौजूद हो सकते हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आया है? क्या जो ये इलाका है जहाँ ये टेंट बने हुए थे या अंदर या आसपास कितने लोग रहे होंगे? यानी कि देश की आजादी की लड़ाई इलाका है और करीब लाखों की संख्या में वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। और चाहे वो शहर की तरफ से एंट्री करने का पॉइंट हो और चाहे वो झूसी की तरफ से पॉइंट हो वो मेला क्षेत्र में आने का, तो वहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और लोग वहाँ पर अखाड़ों में घूम घूम कर बाबाओं का दर्शन कर रहे थे। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन यह हादसा होने से बच गया और आग जो कैंप में लगी थी तो कैंप जलकर पूरे राख हो गए। लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की कोई भी संभावना। बिल्कुल विमल, और ये तस्वीरें सामने आ रही है, अपने दर्शकों को जरा वो तस्वीरें हम दिखा देते हैं। इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर महाकुंभ टेंट एरिया में ये भीषण आग लगी है। और यहां पर तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि जो आग है वो बहुत ज्यादा भीषण है, बहुत ज्यादा विकराल रूप ले चुकी है। हालांकि जिस तरह से आप बता रहे हैं आंशिक तौर पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर ये विकराल रूप लिए हुए है और ऐसे में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। और ये कुछ और तस्वीरें जो सामने आ रही है, सीधी तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जहां पर इस इलाके को खाली कराया जा रहा है। जो बाकी टेंट्स आसपास लगे थे उन्हें यहां से हटा दिया गया है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस एरिया को पूरी तरह से खाली कराया जाए। तो ये वही इलाका है जहां पर आग ने अपना विकराल और प्रचंड रूप दिखाया था। हालांकि जो आसपास के एरिया हैं जहां पर आग लगी थी उन टेंट्स को अब खाली करा लिया गया है, और भी जो बाकी टेंट है कोशिश की जा रही है उन्हें भी जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए, जिससे कि आग जो है वो बहुत ज्यादा भीषण ना होने पाए। तो फिलहाल यहाँ पर देखा जा सकता है किस तरह से धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां पर आग पर एक तरह से अभी फिलहाल काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं कहीं जहां पर आग लगी हुई है उसे पूरी तरह से शांत करने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है, फायर फाइटर्स यहां पर लगे हुए हैं और पूरी तरह से इस आग पर काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही है। तो कोई चिंगारी फिर से ना उठ जाए उसको लेकर भी यहाँ पर पूरी तरह से फायर फाइटर्स आग पर पानी डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए ये गैस यहाँ पर दिख रही है और शायद एक आशंका यहाँ पर यही जताई जा रही है कि यहाँ पर गैस का इस्तेमाल हो रहा था, कुछ खाना यहाँ पर बन रहा था, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है। क्योंकि ये जो साइट है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेंडर का ब्लास्ट भी एक वजह बताई जा रही है। हालांकि कोशिश की जा रही है कि बालू के माध्यम से, पानी के माध्यम से इस आग पर काबू पाया जा सके। तो क्योंकि ये जो पूरा टेंट सिटी का एरिया है रेतीली जगह पर ही बना है, इसलिए बालू की मदद से भी, रेत की मदद से भी इन आग के जो यहाँ पर दिख रहे हैं स्रोत उन्हें बंद करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं से कोई चिंगारी, कोई लपट ना निकल जाए। तो इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, समझ सकते हैं कि काफ़ी भयावह स्थिति ये हो सकती थी। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और आग को बुझाने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन जिस तरह से इस एरिया को तुरंत कार्रवाई करते हुए खाली कराया गया है, काफ़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जो फायर फाइटर्स हैं वो लगे हुए हैं। दमकल की कई गाड़ियाँ मौके पर मौजूद है, पानी के माध्यम से, रेत के माध्यम से यहाँ पर इस आग पर काबू पाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो देखिए कुछ लोग जो अंदर थे, कुछ हमें साधु भी यहाँ पर दिख रहे हैं जो यहाँ से रेस्क्यू करते हुए दिख रहे हैं, उन्हें भी कहा जा रहा है कि वो भी तुरंत इस स्थान को खाली करें और पूरी
कोशिश है, क्योंकि यहाँ पर धुएं का एक बड़ा गुबार यहाँ पर बन गया है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले चुका है। इसलिए इस एरिया में जल्द से जल्द यहाँ पर लोगों को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो आसपास जो लोग यहाँ पर रहे होंगे उन्हें हटाया गया है। फिलहाल कोई हताहत तो नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए किस तरह से यहाँ पर आग इतनी विकराल रूप ले चुकी थी कि कई टेंट को अपनी जद में लिया और एक तरह से यहाँ पर सिर्फ अब देख सकते हैं राख ही बची हुई है। हालांकि कहीं और स्पॉट्स पे आग फिर से चिंगारी ना पकड़े, इसको लेकर ये सुनिश्चित किया जा रहा है फायर फाइटर्स की तरफ से कि सभी तरह से सभी जगह से इस आग को बुझा दिया जाए। तो फिलहाल मौके पर काफ़ी लोग मौजूद हैं और यहाँ पर फायर फाइटर्स लगातार लगे हुए हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं। जो आसपास लोग थे उन्हें तुरंत यहाँ से हटा लिया गया है एहतियात के तौर पर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टेंट्स को इस आग ने अपनी जद में लिया है, ये समझा जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर। तो कुछ और जो तस्वीरें सीधी प्रयागराज से आ रही है उन्हें देखकर आप बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं आसानी से कि किस तरह से यहाँ पर जो आग थी वो विकराल रही होगी। हम देख सकते हैं एक बड़ा एरिया है ये टेंट सिटी का, जिसने कई टेंटों को अपनी चपेट में लिया है और अभी भी यहाँ से धुआं उठता देखा जा सकता है। तो धुएं का ये गुबार तो आसमान में भी साफ नजर आ रहा था, लेकिन मौके से ही अगर यहाँ पर आप देखें तो अभी भी जो आग है उसमें से आग बुझने के बाद जो धुआं निकल रहा है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोग आसपास हैं उनके लिए जानलेवा साबित हो रहा है। घुटन यहाँ पर हो रही है। देखिए कुछ लपटें अभी भी हैं, कुछ चिंगारियाँ ऐसी हैं जिन्हें और बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये विकराल रूप ना ले ले, इसका भी ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। जो आसपास के टेंट है उन्हें खाली करा लिया गया है, लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया है ये। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि बहुत बड़े इलाके में इस आग ने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है और ये राहत की बात है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस अखाड़े का ये टेंट एरिया रहा होगा, लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ा इलाका हम इस आग को देखकर समझ सकते हैं। जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा टेंट इसकी जद में आए हैं। जो यहाँ पर तंबू खड़े हुए हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे टेंट्स थे जो कि आग की चपेट में आ चुके हैं, आग की लपटों में समा चुके हैं और एक तरह से अब धुएं का ये गुबार बचा है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आग धधक रही है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर अब पूरी तरह से आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पूरी मशक्कत करती हुई दिख रही है। फिलहाल राहत की बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है और पूरी तरह से इस आग पर काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही है। यानी जो विकराल रूप था इस आग का वो तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम लपटों को उठा हुआ देख सकते हैं और ये कहीं और ज़्यादा भयावह ना हो जाए, इसे सुनिश्चित करने के लिए फायर फाइटर्स लगातार कोशिश कर रहे हैं पानी के माध्यम से या रेत बालू के माध्यम से इस आग पर काबू पाया जाए। तो तस्वीर आप देख रहे हैं इंडिया डेली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और यहां पर टेंट सिटी इलाका है ये महाकुंभ क्षेत्र का, जहां पर काफ़ी तादाद में टेंट बनाए हुए हैं। जो लोग यहां पर संगम किनारे रहना चाहते हैं टेंटों के माध्यम से, खासतौर से यहाँ पर जो अखाड़े होते हैं, जो साधु संत हैं वो ही यहाँ पर रह रहे होते हैं और वो अपनी पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर रहते हैं। और उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि कहीं जो खाना यहाँ पर बन रहा था, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा था, वो भी तो एक वजह नहीं था यहाँ पर आग लगने की, क्योंकि ये बात भी सामने आई है कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है जिसके चलते अचानक आग पकड़ी गई। वहीं एक वजह ये भी सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था, इस वजह से आग लगी है। तो ये तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो अभी तक मिल पा रही हैं कि वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल एक बड़ा नुकसान यहाँ पर ज़रूर हो गया है, क्योंकि जिस तरह से इस टेंट एरिया में इस आग ने विकराल रूप दिखाया है, आगे के लिए लोग ज़रूर सतर्क भी होंगे और थोड़ा डरेंगे भी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अचानक ये आग विकराल रूप लेती है, अगर यहाँ कोई होता तो एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता था। हालांकि जनहानि नहीं हुई है, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात ये है और मौके पर फायर फाइटर्स पहुँच गए और इस समस्या से एक तरह से निजात पा लिया गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा विकराल हो सकती थी। हालांकि अभी भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका इस आग पर और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो आसपास लोग रह रहे थे उन्हें फिलहाल किसी दूसरी जगह, सेफ जगह शिफ्ट किया जाए। तो शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच में आग लगी है ये, और जो डिटेल्स हैं वो आ रही हैं। कुछ हिस्से में आग पर
काबू पा लिया गया है, ये बताया जा रहा है। लेकिन अभी फिलहाल जो इस एरिया में अखाड़े के साधु यहाँ पर रह रहे थे या जो अखाड़ा यहाँ पर मौजूद था, उनके लिए अभी यहाँ पर रहने के लिए बिल्कुल सही जगह ये नहीं है, इसलिए उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर जो टेंट्स थे, जो आसपास के टेंट हैं, उन्हें भी खाली करा लिया गया है। तो फिलहाल दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लोगों में जरूर एक डर का माहौल यहाँ पर हो गया था, जो आसपास के लोग थे, जो बाकी टेंटों में लोग यहाँ पर मौजूद थे, तो उनके अंदर जरूर दहशत का माहौल था। लेकिन समय रहते यहाँ पर फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और इस आग पर काबू पा लिया गया। तो जिस तरह से पहले हम देख रहे थे, महाकुंभ क्षेत्र में तमाम तरह की तैयारियां जो की जा रही थी और ज्यादा वक्त नहीं लिया फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने भी मौके पर पहुंचने पर, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया है। कम से कम कोई जनहानि नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी राहत की खबर सामने आई है। तो कुछ तस्वीरें जो अब निकलकर सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो लोग थे एक बार को दहशत में आ गए थे। आसपास के जो टेंट वाले लोग थे वो तुरंत मौके से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं यहाँ से, क्योंकि जो आग है वो अपना प्रचंड रूप दिखा रही थी। और ऐसे में राहत की बात ये रही कि तुरंत ये कार्रवाई हुई और ऐसे में आग पर काबू पाया गया है। तो हालांकि अभी कुछ जगह छुटमुट आग लगी हुई है, उस पर भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये धुएं के गुबार की वो तस्वीरें जिस वक्त आग पूरी तरह से प्रचंड विकराल रूप में दिख रही थी। हालांकि अब आग पर काबू पाया गया है, लोगों में थोड़ी राहत है। जो साधु संत यहाँ रह रहे थे, जो अखाड़ा यहाँ पर मौजूद था, उनके लिए अब दूसरी व्यवस्था की जा रही है। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रयागराज से तस्वीरें जहां पर महाकुंभ क्षेत्र के टेंट एरिया में ये आग लगी और ऐसे में कई टेंटों को इसने अपनी जद में लिया है, यानी काफी नुकसान यहां पर हुआ है। और जो लोग यहां पर रह रहे थे उन्हें फिलहाल यहां से हटा दिया गया है, उन्हें शिफ्ट किया गया है। तो राहत की बात यहाँ पर ये रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और ऐसे में जो दमकल कर्मी थे उन्होंने भी काफ़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके चलते एक बड़ा हादसा यहाँ पर होने से टल गया है। हालांकि जो लोग हैं वो सुरक्षित है, ये सबसे बड़ी राहत की बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। हालांकि अभी फिलहाल जिस तरह से हम तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आसपास आ भी रहे हैं उन्हें भी यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है और पूरी तरह से इस आग पर काबू पाया जाएगा, जिसमें काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर हल्की फुल्की चिंगारी है और कहीं वो विकराल ना हो जाए इसको लेकर। हमारे रेलवे पुल के नीचे जो है, आज लगभग आधा घंटा पहले 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि कुछ एक सिलेंडर फटने की सूचना मिली। उस सूचना पे तत्कालिक हमारे जितने फायर सर्विसेज के लोग हैं वो तत्कालिक पहुंचे। तब तक जो है कुछ जो है हमारे हट्स में, कॉटेजेस में आग लग चुकी थी, उसको रोका गया। अभी तक से कोई भी हताहत की सूचना नहीं मिली है, सभी आग को रोक लिया गया है। अभी जो है जहाँ से गर्माहट थी प्लाई में, जहाँ से धुआं निकल रहा था, उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे पास पूरा सुविधाएं हैं, पूरा उपकरण है, जिसको उसको अगले 10 से 15 मिनट में बुझा लिया जाएगा। कितने लोग के जो है झोपड़ियों में आग लगी है, इससे कुछ जानकारी है? ये संख्या हम लोग आपको थोड़ी देर बाद बता पाएंगे। अभी के लिए तो ही बता सकते हैं कि सभी लोग सुरक्षित हैं और पूरी तरह से आग को काबू पा लिया गया। 3-4 बार ब्लास्ट होने मिला, क्या सिलेंडर ब्लास्ट थे वो? ये जो ब्लास्ट है उसमें पूरा परीक्षण किया जाएगा, लेकिन अब तक यही पता चला है कि सिलेंडर के ब्लास्ट थे। 2 या 3 सिलेंडर के ब्लास्ट हुए हैं। तब तक यहाँ पहुँच के सभी सिलेंडर्स को बाहर कर लिया गया और जितने स्थानीय लोग के सहयोग से इसको आग को पूरी तरह से कंट्रोल पाया गया है। वजह सामने आ चुकी है, सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है कारण। और ऐसे में ये भी जानकारी सामने आई है कि 2 से 3 सिलेंडर जो थे उनमें ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद इस आग ने अपना विकराल रूप दिखाया। हालांकि कितने टेंट इसकी जद में आए हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है और अभी कुछ देर के बाद ये स्थिति क्लियर होगी कि आखिर कितने टेंट इस आग की जद में आए हैं। फिलहाल यहाँ पर लोग सुरक्षित हैं, कोई हताहत नहीं हुआ है और उस समय रहते ही फायर फाइटर्स ने यहाँ पर मौके पर इस आग पर काबू पाया, ये राहत की बात रही। तो वजह अब लगभग सामने आ चुकी है, 2 से 3 सिलेंडर के ब्लास्ट होने की बात यहाँ पर की जा रही है और ऐसे में अभी पूरी तरह से इस आग पर काबू पाए जाने के लिए कहा जा रहा है कि 15-20 मिनट के अंदर पूरी तरह से इस आग को शांत कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जिस वक्त आग लगी, धुएं का गुबार क्या रहा। वहीं दूसरी तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से अफरा तफरी का माहौल उस वक्त हो गया था। वहीं तीसरी तस्वीर में आग पर किस तरह से काबू पाए जाने के लिए भी और 15 मिनट लग सकते हैं, जिस तरह से जानकारी दी जा रही थी। तो ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जिस तरह से कुछ एरियाज अगर ऐसे बचते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर चिंगारी है, तो उसे भी यहाँ पर बुझाने की कोशिश की जा रही है।
फिलहाल ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, दूसरी तस्वीर के जरिए आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कितना बड़ा जो एरिया था वो आग की जद में आया है, आग की चपेट में आया है। हालांकि फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद है और अब 15 मिनट के अंदर इस आग को पूरी तरह से